आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से एक सवाल एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्नावली 3.3 बड़े ही आसान सरल तरीके से पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा, 3x धन 4y बराबर 10, 2x ऋण 2y बराबर 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक पद को विलोप करना या विलुप्त करना। तो कैसे विलुप्त करेंगे? समीकरण 1 दिया हुआ है 3x धन 4y बराबर 10, समीकरण 2 दिया है 2x ऋण 2y बराबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का जो प्रथम पद है उसका गुणा करना है। समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में समीकरण 1 का जो प्रथम पद है उसका गुणा करना है। समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 क्या है? 3x धन 4y बराबर 10, कितने का गुणा कर रहे हैं? 2 का गुणा, 3 दूनी 6x धन 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। इसको लीजिए समीकरण नंबर 3। पुनः समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 2 क्या है? 2x ऋण 2y बराबर 2, कितने का गुणा करना है? 3 का, 3 दूनी 6x ऋण 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। इसको ले लिए समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 माइनस 4, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर समीकरण 3 लिखे। 3 क्या है? 6x धन 8y बराबर 20। समीकरण 4 क्या है? 6x ऋण 6y बराबर 6। जब भी समीकरण माइनस करते हैं तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा। माइनस यहाँ प्लस है, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा। प्लस 8y प्लस 6y, 8y धन 6y दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 14y बराबर 20 ऋण 6। 20 ऋण 6 को घटाना है, बराबर कितना हो गया? 14। पक्षांतर कर देंगे, y बराबर 14, यहाँ गुणा में है y के साथ में 14, यहाँ आएगा तो भाग में 14/14। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1। y बराबर 1 जैसे ही आता है अपना, उसके बाद उस y के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं या 3 में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रखना है क्योंकि जो समीकरण छोटा दिखेगा वहाँ हमको y का मान रखना ज़्यादा आसान है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? 2x ऋण 2y बराबर 2, 2x माइनस 2, y का मान कितना है? 1 बराबर 2, 2x ऋण 2 बराबर 2। पक्षांतर करें, एक तरफ चर राशि एक तरफ अचर राशि। 2x बराबर 2 माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2, 2x बराबर 2 और 2 4, x बराबर 4। फिर से पक्षांतर करें, 4 के बटे में हो गया कितना? 2। तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया अपना कितना? 1। उत्तर की जांच करना है तो x और y के मान किसी भी समीकरण में रखे हम सिद्ध कर देंगे तो उत्तर की जांच हो जाएगी। जैसे यहाँ रखें, x का मान कितना है अपना? x का मान कितना है? प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है एग्जाम में। क्या है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। माना अंश क्या है? x है एवं हर क्या है? y है। क्या बोला है प्रश्न में? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश x है, x में 1 जोड़ दिए, x का 1, हर में से 1 को घटा दिए, y ऋण 1, भिन्न 1 में बदल जाती है। कितने बदल जाती है? बराबर 1। 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे? क्लियर गुणा, 1 का गुणा x धन 1 के साथ क्या होगा? x धन 1, 1 का गुणा y ऋण 1 के साथ क्या होगा? y ऋण 1। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, x धन 1 y माइनस 1 है, इधर साइड से इस साइड आएगा तो प्लस y, इधर आए तो माइनस y, माइनस 1 इधर आए तो प्लस 1 बराबर 0। x 1 और 1 2 ऋण y, समीकरण सही तरीके से लिख लेंगे।
x ऋण बाय धन 2 बराबर 0। इसको देखिए समीकरण नंबर 1। आगे प्रश्न में बोला है यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं, तो अंश जो है अपना x है तो x, हर में एक जोड़ दिए बाय धन 1 तो भिन्न 1/2 हो जाती है। कितनी हो गई? 1/2। तो जैसा अपन यहाँ करे थे वैसा यहाँ फिर से क्रिया गुणा 2 का गुणा x के साथ, तो 2x बराबर बाय धन 1, पक्षांतर करें 2x प्लस y है, उधर आया तो माइनस y प्लस 1 है, इधर आया तो माइनस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और -2 यही होती है विलोपन विधि, एक पद को विलुप्त करना। लेकिन ध्यान से देखो समीकरण 1 में क्या है? -y यहाँ पर है, समीकरण 2 में -y। तो बिना किसी संख्या का गुणा करे समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। यदि चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन गुणा करने की हमको जरूरत नहीं है। 2 का गुणा कर सकते हैं, यहाँ 2 है तो समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 2 में 1 का गुणा। लेकिन यदि डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। यहाँ है -y, यहाँ है -y, तो समीकरण 1 लिखें x -y धन 2 बराबर 0। समीकरण 2 है 2x -y -1 बराबर 0। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। x माइनस एक्स क्या होगा? 2x में से एक x को घटाना है, क्या होगा? x। बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस एक्स प्लस y और माइनस y कट गए, 2 और 1 3, तो -x धन 3 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे फिर से, -x बराबर -3, तो x बराबर कितना जाएगा? 3। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x ऋण बाय धन 2 बराबर 0। यहाँ पर x का मान रखेंगे, x का मान कितना आया है? 3 ऋण बाय धन 2 बराबर 0। 3 धन 2 कितना हो गया? 5 ऋण बाय बराबर 0। पक्षांतर करें फिर, -y का -y बराबर +5 है, राइट हैंड में आएगा तो -5, माइनस से माइनस कट गया, बाय बराबर 5। अतः x बराबर आ जाएगा 3 और y बराबर 5। उत्तर की जांच करना है, समीकरण 1 में मान रख के देख लो। समीकरण 1 क्या है? x का मान कितना आया है? 3 ऋण y का मान 5 धन 2 बराबर, देखो 0 आना चाहिए, 3 और 2 5, -5 बराबर 0, 0 बराबर 0। अतः हमारा उत्तर सही है। उत्तर के लिए हो गए। अतः अंश क्या माने थे हमने? x, अतः अंश बराबर 3 होगा और हर बराबर 5 होगा। 3 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा प्रश्न, आयु वाला प्रश्न एक आता है। पिछली प्रश्नावली में हमने करी थी जैकब की आयु और पुत्र की आयु वाला, और एक यहाँ भी है नूरी की आयु वाला। दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। क्या है क्वेश्चन? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एक नूरी दिया है, सोनू दिया है। माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो सोनू भी 5 साल कम का रहा होगा और नूरी भी 5 साल कम की रही होगी, तो दोनों की जो वर्तमान आयु है उसमें से 5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x -5 y -5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी 3 गुनी थी? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु की तरफ अपने 3 का गुणा करना है। x -5 बराबर 3y -5 किया 15। पक्षांतर कर दिए, x -5 ये लेफ्ट हैंड में आएगा, 3y इधर जाएगा तो -3y, -15 भी लेफ्ट में आएगा तो +15 बराबर 0। x -3y +15 -5 +10 होगा बराबर 0। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 1। आगे फिर से प्रश्न ने बोला है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब वर्तमान आयु में दोनों में क्या होगा? 10 जोड़ेगा,
x धन 10 y धन 10। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की तरफ कितने का गुणा? 2 का। 2 गुना हो जाएगी x धन 10 बराबर 2y धन 10 गुनी 20। पक्षांतर कर दिए, x धन 10 प्लस 2y है, लेफ्ट हैंड में आएगा तो माइनस 2y प्लस 20 है, लेफ्ट हैंड में आएगा तो माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 2y माइनस 20 धन 10। एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, संख्या घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 माइनस 2 से, क्योंकि विलोपन विधि से कर रहे हैं, समीकरण 1 माइनस 2 x ऋण 3y धन 10 बराबर 0, x ऋण 2y ऋण 10 बराबर 0। माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस बराबर 0। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 3y धन 2y। एक संख्या माइनस की, एक प्लस की है, संख्या घटेगी, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस का तो आएगा माइनस y। माइनस y प्लस 10 और 10 20 बराबर 0। y माइनस y बराबर, पक्षांतर कर दिए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में आया तो प्लस 20 का आएगा कितना? माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा कितना? 20 वर्ष। अतः सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? x ऋण 3y धन 10 बराबर 0। x ऋण 3, y का मान कितना है? 20 धन 10 बराबर 0। x ऋण 20 किया 60 धन 10 बराबर 0। पक्षांतर करें, x इधर ही रहेगा लेफ्ट हैंड में, ये राइट हैंड में आएगा, प्लस 10 है तो माइनस 10, माइनस 60 है तो प्लस 60। x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 50। x बराबर हो जाएगा 50 वर्ष। अतः सोनू की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष और नूरी की आयु हो जाएगी 50 वर्ष। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। इतना पढ़ लो तो 4 नंबर पक्के।